नमस्कार दोस्तों, एनटीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार पर पुरुष से गर्भ धारण करने वाली स्त्री शोभा नहीं पाती, उसी प्रकार गुरु के चरणों में बैठकर विद्या प्राप्त ना करके इधर उधर से पुस्तकें पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो विद्वानों की सभा में शोभा नहीं पाते, क्योंकि उनका ज्ञान अधूरा होता है, उसमें परिपक्वता नहीं होती। अधूरे ज्ञान के कारण वो शीघ्र ही उपहास के पात्र बन जाते हैं। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, उपकार का बदला उपकार से देना चाहिए और हिंसा वाले के साथ हिंसा करनी चाहिए। वहां दोष नहीं लगता, क्योंकि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना ही ठीक रहता है। दोस्तों, तप में असीम शक्ति है। तप के द्वारा सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जो दूर है, बहुत अधिक दूर है, जो बहुत कठिनता से प्राप्त होने वाला है और बहुत दूरी पर स्थित है, ऐसे साध्य को तपस्या के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जीवन में साधना का विशेष महत्व है। इसके द्वारा मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, लोभ सबसे बड़ा अवगुण है, पर निंदा सबसे बड़ा पाप है। सत्य सबसे बड़ा तप है और मन की पवित्रता सभी तीर्थों में जाने से उत्तम है। सज्जनता सबसे बड़ा गुण है। यश सबसे उत्तम अलंकार अर्थात आभूषण है। उत्तम विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है और अपयश यानी कि अपमान मृत्यु के समान सर्वाधिक कष्टकारक होता है। दोस्तों, शक्तिहीन मनुष्य साधु होता है, धनहीन व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है, रोगी व्यक्ति देवभक्त और बूढ़ी स्त्री पतिव्रता होती है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, अन्नदान और जलदान से बड़ा कोई अन्य दान नहीं है। द्वादशी तिथि के समान कोई अन्य तिथि नहीं है। गायत्री मंत्र के समान कोई अन्य मंत्र नहीं और माता के समान कोई दूसरा देवता नहीं। दोस्तों, पति की आज्ञा के बिना जो स्त्री उपवास और व्रत करती है वो अपने पति की आयु को कम करने वाली होती है, अर्थात पति को नष्ट करके वो सीधे नरक में जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्त्री ना तो दान से, न सैकड़ों उपवास और व्रत से, न तीर्थाटन करने से उस प्रकार से शुद्ध हो पाती है जैसे वो अपने पति के चरण जल से शुद्ध होती है। दोस्तों, पैरों के धोने से बचा हुआ, पीने के बाद पात्र में बचा हुआ और संध्या से बचा हुआ जल कुत्ते के मूत्र के समान है। उसे पीने के बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य चंद्रायण व्रत करें, तभी वे पवित्र हो सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हाथ की शोभा दान से होती है, ना कि कंगन पहनने से। शरीर की शुद्धि स्नान से होती है, ना कि चंदन लगाने से। बड़ों की तृप्ति सम्मान से होती है, ना कि भोजन कराने से। और शरीर की मुक्ति ज्ञान से होती है, ना कि शरीर का श्रृंगार कराने से। दोस्तों, नाई के घर जाकर केश कटवाना, पत्थर पर चंदन और सुगंधित द्रव्य लगाना, जल में अपने चेहरे की परछाई देखना, यह इतना अशुभ माना जाता है कि देवराज इंद्र भी स्वयं इसे करने लगे तो उसके पास से लक्ष्मी अर्थात धन संपदा नष्ट हो जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार की भावना जागृत रहती है, उनकी तमाम विपत्तियां अपने आप दूर हो जाती हैं और उन्हें कदम कदम पर संपत्ति एवं धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि स्त्री सुंदर हो और घर में लक्ष्मी हो, पुत्र विनम्रता और सभी गुणों से युक्त हो और पुत्र का पुत्र घर में हो, तो इससे बढ़कर सुख इंद्रलोक में भी नहीं। ऐसी स्थिति में स्वर्ग घर में ही होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपच होने पर पानी दबा है, पचने पर बल देने वाला है। भोजन के समय थोड़ा थोड़ा जल अमृत के समान है और भोजन के अंत में विष के समान फल देता है।
दोस्तों, निकृष्ट लोग धन की कामना करते हैं, मध्यम लोग धन और सम्मान दोनों चाहते हैं और उत्तम लोग केवल सम्मान ही चाहते हैं, क्योंकि मान सम्मान सभी प्रकार के धनों में श्रेष्ठ होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार को खा जाता है और कालिख पैदा करता है, उसी तरह मनुष्य सदैव जैसा अन्न खाता है वैसी ही उसकी संतान होती है। हे बुद्धिमान पुरुष, धन गुणवानों को दे, अन्य को नहीं। देखो, समुद्र का जल मेघों के मुंह में जाकर सदैव मीठा हो जाता है और पृथ्वी के चराचर जीवों को जीवन दान देकर कई करोड़ गुना होकर फिर से समुद्र में चला जाता है। दोस्तों, बिना क्रिया के ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञानहीन मनुष्य मृतक के समान है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है और पति के बिना स्त्रियां पतित हो जाती हैं, अर्थात पति के बिना उनका जीवन व्यर्थ है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुढ़ापे में स्त्री का मर जाना, बंधु के हाथों में धन का चला जाना और दूसरे के आश्रय पर भोजन का प्राप्त होना, ये तीनों ही स्थितियां पुरुषों के लिए दुखदायी मानी जाती हैं। दोस्तों, यज्ञ ना करने वाले का वेद पढ़ना व्यर्थ है। बिना दान के यज्ञ करना व्यर्थ है। बिना भाव के सिद्धि नहीं होती, इसीलिए भाव अर्थात प्रेम इन सब में प्रधान होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शांति के बराबर दूसरा तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, लालच से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दोस्तों, गुण से रूप की शोभा होती है, शील से कुल की शोभा होती है, सिद्धि से विद्या की शोभा होती है और भोग से धन की शोभा होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, गुणहीन व्यक्ति की सुंदरता व्यर्थ है। दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का कुल नष्ट होने योग्य है। यदि लक्ष्य की सिद्धि ना हो तो विद्या व्यर्थ है और जिस धन का सदुपयोग ना किया जाए वो धन भी व्यर्थ होता है। पृथ्वी के भीतर का पानी शुद्ध होता है। पतिव्रता स्त्री पवित्र होती है। कल्याण करने वाला राजा पवित्र होता है और संतोषी ब्राह्मण पवित्र होता है। दोस्तों, असंतोषी ब्राह्मण और संतोषी राजा जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। लज्जाशील वैश्या और निर्लज्ज कुलीन स्त्री यह भी शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, विद्या विहीन अर्थात मूर्ख व्यक्तियों के बड़े कुल के होने से क्या लाभ। दोस्तों, विद्वान व्यक्ति नीच कुल का भी हो तब भी वो देवताओं का सम्मान पाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, संसार में विद्वान की प्रशंसा होती है। विद्वान व्यक्ति सभी जगह पूजे जाते हैं। विद्या से सब कुछ मिलता है और विद्या की हर जगह पूजा होती है। दोस्तों, जो व्यक्ति मांस और मदिरा का सेवन करते हैं वो इस पृथ्वी पर बोझ हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति निरक्षर है वो भी इस पृथ्वी पर बोझ है। इसी प्रकार मनुष्य रूपी पशुओं के भार से ये पृथ्वी हमेशा पीड़ित और दबी रहती है। रूप तथा यौवन से संपन्न बड़े कुल में पैदा होते हुए भी विद्याहीन पुरुष बिना सुगंध के पलाश के फूल के समान शोभा नहीं देता, अर्थात वो आदर नहीं प्राप्त करता। दोस्तों, आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, यदि मुक्ति चाहते हो तो समस्त विषय वासनाओं को विष के समान त्याग दो और क्षमाशीलता, नम्रता, दया, पवित्रता और सत्यता को अमृत की भांति पियो, अर्थात इन्हें अपनाओ। दोस्तों, जो नीच व्यक्ति परस्पर की गई गुप्त बातों को दूसरों से कह देते हैं वो दीमक के घर में रहने वाले सांप की तरह नष्ट हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ब्रह्मा को शायद कोई बताने वाला नहीं मिला जो कि उन्होंने सोने में सुगंध, ईख में फल, चंदन में फूल, विद्वान को धनी और राजा को चिरंजीवी नहीं बनाया। दोस्तों, सभी औषधियों में अमृत प्रधान है, सभी सुखों में भोजन प्रधान है, सभी इंद्रियों में नेत्र प्रधान है और सारे शरीर में सिर सबसे श्रेष्ठ होता है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, ना तो आकाश में कोई दूत गया, ना इस संबंध में किसी से बात हुई, ना पहले किसी ने इसे बताया और ना ही कोई प्रकरण आया। तब भी आकाश में भ्रमण करने वाले चंद्र और सूर्य के ग्रहण के बारे में जो ब्राह्मण पहले से जान लेता है वो विद्वान क्यों नहीं है, अर्थात वास्तव में वो विद्वान है जिसकी गणना से ग्रहों की चाल का सही सही पता लगाया जाता है। दोस्तों, धन के लिए वेद पढ़ाने वाले तथा शूद्रों के अन्न को खाने वाले ब्राह्मण विषहीन सर्प की भांति क्या कर सकते हैं, अर्थात वो किसी को ना तो शाप दे सकते हैं और ना ही वरदान।
जिसके नाराज होने का कोई डर नहीं और प्रसन्न होने से कोई लाभ नहीं है, जिसमें दंड देने या दया करने की सामर्थ्य नहीं है, वो नाराज होकर क्या कर सकता है। दोस्तों, एनटीबी मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।